बाजार समिति का जो होता है दुर्गा पूजा, वो काफी मायने महत्वपूर्ण है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं। देखिए लंबी कतारों में, एक बार दिखाइए सकड़ी से क्या सुन के आए यहाँ पर देखने के लिए। चार धाम देखने आए हैं। चार धाम बहुत अच्छा लगा देख क्या देखे आप लोग? चारों धाम का दर्शन हुआ चारों धाम का जी। और ये प्लानिंग के तहत जो है सो यहाँ डिमांड भी था कि भाई चार धाम होता तो ज़्यादा अच्छा है, तो हमने चार धाम का इसका है। पिछली बार नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए बाजार समिति का जो होता है दुर्गा पूजा, वो काफ़ी मायने महत्वपूर्ण है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं। देखिए लंबी कतारों में, एक बार दिखाइए किस तरह लंबी कतार में लोग हैं। और यहाँ जो चार धाम का है वो दर्शन कराया जाएगा यहाँ पर। इसे लेकर के देखिए कहाँ दूर तक लंबी लाइन लगी हुई है। कहाँ से सकड़ी से क्या सुन के आए यहाँ पर देखने के लिए। चार धाम देखने आए हैं। चार धाम चार धाम हाँ, चार धाम यात्रा। अरे चार धाम यात्रा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और देख लिए क्या क्या सब देखे, क्या देखे? देखे मंदिर पूरा देखे, चार धाम यात्रा दिखाया गया। जी जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा आप लोग देखे तो? अभी बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा यहाँ का जी, कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। तो आपको हम बता दें, देखिए ये बाजार समिति में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए आपको देखा है पूरी तरह गेट, और ये चार धाम दिखाया जा रहा है। और बता दें कि क्या तो हम बता दें यहाँ देखिए बड़ी संख्या में लोग आज सुबह से यहाँ पहुँचे। यहाँ मैनेजमेंट के लोग भी बैठते हैं और इस रास्ते से करके आए आप अभी क्या अभी देख के आए? हाँ देख के आए, अच्छा लगा। क्या सब देखे? बहुत चीज़ देखे। केदारनाथ, गंगोत्री, चारों धाम यात्रा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, जय माता सब। पिछले साल की तुलना में इस बार कैसा रहा? इस बार बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा है, सबसे काफी जबरदस्त है। सुपर सुपर। क्या नाम है सर आपका? तो बहुत अच्छा लगा देख क्या देखे आप लोग? चारों धाम का दर्शन हुआ चारों धाम का जी। बहुत अच्छा लगा, इस बार बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा इस बार। तो देखिए हर बार कुछ नया, और हम बता दें नया लगा देखने में, बहुत नया लगा। पिछली बार ज़्यादा अच्छा था। इससे पहले हाँ, इससे पहले और ज़्यादा अच्छा था। क्या लगा, क्या देखे? बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम आपको दिखाएंगे अभी भीड़ कितने लोगों को। एक मिनट आइए। एक मिनट। इस बार पिछले बार की तुलना में इस बार ये चार धाम दिखाने का लोगों को संदेश किया। क्या कैसे कंसेप्ट आपने तैयार किया इसको? ये माता का आशीर्वाद है, जो उनका होता है वही ना होगा। हेलो, आपको हम दिखाते, देखे एक बार दिखाइए कितनी भीड़ बड़ी। ये है हमारे डायरेक्टर साहब, सब पता है। तो देखिए कितनी संख्या में लोग लौट रहे हैं। इस बार कंसेप्ट कैसे बनाया आपने चार धाम का? ये हमारे प्लान चलता रहता है, और ये प्लानिंग के तहत जो है सो यहाँ डिमांड भी था कि भाई चार धाम होता तो ज़्यादा अच्छा है, तो हमने चार धाम का इसका है। पिछली बार आपने क्या दिखलाया था? पिछले बार हमने लाल किला दिखाया था, उसके बाद भूल भुलैया था, शिव तांडव का सीन दिखाए थे, शिवलोक था। यही चार पांच हमारा। कितना समय लगा इसको पूरा तैयार करने? ये 2 महीना लगा है इसमें। 2 महीना में बनाया। ये 2 महीना लगा। तो खास क्या था चार धाम में? सबसे खास क्या आपने फोकस किस पर किया? फोकस बद्रीनाथ पे किए हैं, केदारनाथ पे किए हैं। जो ये फोकस का चीज़ भी है लोग, और मैंने वहाँ दर्शन करना पसंद भी करते हैं। कहाँ से मतलब कलाकार लोग को लाए बनाने? हमारे कलाकार मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। हम खुद मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। हम फिल्म आर्ट डायरेक्टर हुए। आर.के. पेंटर बाबू मेरा नाम हुआ। अच्छा, आप ही इसका पूरा यस स्केच किए हैं पूरा? स्केच डायरेक्शन मेरा ही है। तो लगता है कि मतलब लोगों को पसंद आ रहा है ये। तो इसके मतलब ये जो कंसेप्ट आपने बना को लगा होगा तक कितना कठिन है इसको बनाने में, किस तरह इसको किया जा सकता है आज के समय में, आपके पास सोर्सेज कितने हैं, सभी कुछ देखना पड़ता है। ये सभी जब देखकर ही काम करना था। इससे अब तो प्लान करना ही पड़ता है। प्लान करके इन क्लाइंट को बताना पड़ता है कि भाई इस तरह का प्लान होगा, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा और किस तरह के व्यवस्था में आप सहयोग कर पाएंगे, तभी संभव हो पाएगा। क्या नाम आपका? पेंटर बाबू नाम से जाने जाते हैं। आर.के. पेंटर बाबू नाम हुआ मेरा, है ना। हमारे बहुत सारे फिल्में आ चुके हैं। अच्छा, कौन कौन से? जैसे हेलो ब्रदर, जिसका असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर थे, तक्षक,
अजय देवगन उसके असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर थे। सूल फिल्म मनोज बाजपेयी उसके असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर थे। घात फिल्म मनोज बाजपेयी उसके असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। बहुत सारा इंडिपेंडेंट हमारा फिल्म आ चुका है। आपके यहाँ मैथिली फिल्म जो है सो एक बार चलेंगे आप स्पॉट पर, हमको थोड़ा सा एक एक जगह हम आपको देखिए। ये पेंटर बाबू हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, और हम बता दें पूरे दर्शक इसको पसंद कर रहे हैं। जिस तरह देखिए त्रिशूल पूरा बना हुआ, ये त्रिशूल का क्या ये शिवलोक बनाया गया है। ये अच्छा, ये पूरे शिवलोक में ही जो है सो माँ का दरबार जो है सो एस्टेब्लिश किया गया है। हाँ। और ये दिखाया गया है कि भाई ये शिवलोक है, जिसमें हम लोग शिव का जो है सो डिफरेंट जो है सो अलग अलग मूर्ति जो बना हुआ है, अलग अलग। आगे साहब। ये देखिए आपको प्रतिमा सबसे पहले दिखा दें। यहाँ का प्रतिमा काफ़ी साधारण होता है। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ का प्रतिमा देखिए जो थोड़ा साधारण होता है प्रतिमा। और प्रतिमा पर ये प्रतिमा, ये देखिए प्रतिमा, और आपको हम ले चलते हैं वो चार धाम जिसे देखने के लिए लोग पूरी तरह लाइन में खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं। और बता दें मंदिर प्रांगण में आने बाजार समिति के द्वारा देखिए लोग आ रहे हैं। देखिए इस रास्ते से हार्दिक देखिए इधर से लोग देखते हुए आ रहे हैं। और हम आपको देखिए कितनी संख्या में लोग हैं, और हमारे सवाल ये कितने लिमिट लोगों को आप लोगों ने लाने का प्रयास किया ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ये अनलिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरह का प्लान करके चलते हैं कि लोगों को कई आते हैं, देखते हुए चले जाते हैं। तो देखिए जहाँ दूर से ही झलक देख लिए बहुत अच्छा लगा। ये कंसेप्ट कैसा लगा? यहाँ का कंसेप्ट तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो देखिए और कैसा अच्छा लगा। क्या क्या देखे? बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ देखे। देखिए ये गंगोत्री और बता दे चार धाम दिखाइए, जरा इधर से झलक दिखाइए, इधर से झलक दिखाइए। ये झलक दिखाइए किस तरह। ये देखिए पूरे पुल को देखे, ये देखिए कितना इस तरह पुल बनाया गया। और उस पुल पर चढ़ के लोग इस रास्ते से आते हैं। तब ये देखिए केदारनाथ की झलक। ये जो आपने बनाया है, कितने कलाकारों, कितने आपने लोगों को रखा, 2 महीने का ये पूरा आपका मेहनत है। ये हमारे जो है सो जो मुजफ्फरपुर से आए हैं, वो उसमें हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए आर्टिस्ट मुजफ्फरपुर से ही आया। और उस एक कंसेप्ट जो देखे उसके लिए हम बंगाल से बुलाए। जो शिवलोक बना है वो बंगाल से बिलोंग करने वाले हमारे आर्टिस्ट आए हैं। और केदारनाथ बद्रीनाथ चार धाम जो बना है वो मुजफ्फरपुर से बिलोंग कर रहे लोग। सब में अलग अलग होगा, केदारनाथ का अलग होगा, सबको अलग कैसे मिक्सअप किया आपने? ये तो मेरा मिक्सअप होता है कि वर्क जिनसे जो हो सकता है वो वर्क उनसे बांटा जाता है कि किनसे कौन सा वर्क हो सकता है वो मुझे पता है, तो उनको सबको डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है कि भाई आपने ये पुल बनाया है, ये इसको सोचा होगा कि पुल इतना मजबूत होना चाहिए, अगर 100 आदमी गुजरेंगे तो कैसे? हाँ, तो ये लोड उसी हिसाब से प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं कि इससे लोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आए किसी को। इस तरीके से जो है सो अभी आप देख भी रहे होंगे, सपोर्टिंग भी देख रहे होंगे, लोगों का आने जाने का रास्ता भी देख रहे होंगे। किसी तरह का सुविधा अभी तक तो नहीं हुआ है। तो देखिए और आपको हम दिखा दें, ये केदारनाथ का है और केदारनाथ धाम का दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं। देखिए ये इसकी जो नक्काशी आपको दिखा दें, केदारनाथ धाम का ये नक्काशी जो है वो कैसे, इस नक्काशी को आपने कैसे बनाया, इस नक्काशी को कैसे बनाया? क्या पूछे? ये नक्काशी जो है आपने दिखाया है, ये कैसे बनाया पूरा? ये सब यहाँ हमारे मुजफ्फरपुर से का है, पूरा श्लोक झाड़ दिया। ये मुजफ्फरपुर का स्टॉप है और ये हमारा डिजाइन जो है सो वहीं का जो है सो कंपोज किए हैं और इसी कंपोज के तहत इसको काम किया गया है। नेचुरल लगना चाहिए, पब्लिक को ऐसा महसूस नहीं हो कि भाई हम जो है सो क्या देख रहे हैं। अगर केदारनाथ बताया गया तो केदारनाथ दिखना चाहिए। तो देखिए आप ये दर्शन कीजिए केदारनाथ का बाजार समिति में। यहाँ पर देखिए जिस तरह दर्शन किया है, ये केदारनाथ धाम है, 4 धाम और ये पहाड़ आपने बनाया यहाँ पर, इस पहाड़ केदारनाथ धाम का पहाड़। जी हाँ, ये केदारनाथ का पहाड़ बनाया गया है, उस तरह का फीलिंग्स दिखाया गया लोगों में कि लोग देखकर इसको एहसास करें कि हम सच में चढ़ाई चढ़कर जो है सो वहाँ तक आए। तो देखिए कितनी कठिन होती है, अगर कोई कंसेप्ट को तैयार किया जाता है तो वो कितना कठिन होता है। और एक
जब कोई कलाकार इसे बनाता है तो निश्चित तौर पर समझ में आता है कि निश्चित तौर पर ये कठिन है। ये केदारनाथ धाम का आगे हम दिखाएंगे। तो कैसा लगा ये गुफा को किस तरह आपने तैयार किया? ये आपने क्या दिया इसके साइड? ये पीओपी का ये है शेप दिया गया है। पीओपी के? हाँ, पीओपी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, आपने दूरी कितना मेंटेन किया? एक धाम से दूसरे धाम की दूरी कितना मेंटेन किया आपने? ये एवरेज 1000 मीटर के आसपास जो है दूरी है सबका। 1000 एक धाम से दूसरे धाम के बीच? हाँ हाँ। तो दिखाइए मुकेश सागर, दिखाइए किस तरह, देखिए सब जगह ये शिव धाम की तरह, देखिए कितनी सब शिव धाम की तरह इसका कंसेप्ट बनाया गया है। आप लोगों ने पहले माइंड में कब पढ़ा थी कि सब जगह त्रिशूल? यस। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या लगा आपको देखने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लगा? हाँ। और देखिए यहाँ पर इनके पूरी टीम लगी हुई है और बता दें कि 2 माह से इसे तैयार किया गया है। 2 माह में इसको तैयार किया गया है। बोलिए। वो 2 माह से तैयार किया गया है। देखिए शिव धाम की तरह जिस तरह त्रिशूल है और शिव जी का यहाँ पर प्रतिमा बना करके दिखाया जा रहा है। ये देखिए बाजार समिति का हर बार कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट होता है। और देखिए पहाड़ पर चढ़ने के बाद आप जो है गंगोत्री जा रहे हैं। देखिए ये गंगोत्री मंदिर है, आपको हम बता दें गंगोत्री मंदिर है। और यहाँ देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन भी है। अगर हम कहें तो इसका सजावट भी काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखेगा। ये पहाड़ के बीच यहाँ गंगोत्री मंदिर बनाया गया है। ये आपने कैसे बनाया गंगोत्री? ये गंगोत्री मंदिर बनाया गया है और गंगोत्री मंदिर आपका दर्शन कर फिर मैया के दरबार में जो आप आए थे, मैया दरबार से फिर आपका देखिए सारे धाम देखने के बाद गंगोत्री मंदिर आ जाता है। और यहाँ पर देखिए सब लोग, अच्छा यहाँ सेल्फी पॉइंट भी आपने बनवा दिया है? जी, सेल्फी पॉइंट के दर्शक हमारे आते हैं, उनको भी ऐसा महसूस हो कि ऐसे जगह पर गए तो साथ सेल्फी भी हो जाए, है ना। या तो देखिए पहाड़ के बीच में ये पूरा मंदिर ऊपर तक आपने पीओपी से बनाया? ये पीओपी से बनाया गया। एक कठिन टास्क था, लगा था आप इस कंसेप्ट को पूरा कर पाइएगा इसको? हाँ खूब, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ और आपके जो है सो कखन हरफ दुखमोर के भी आर्ट डायरेक्टर मैं ही था। आपके मिथिला का फिल्म जो बना था उसके आर्ट डायरेक्टर भी हम ही थे। और इसके आगे भी अभी जो सीता जी पे काम करने जा रहे हैं। सीता माता पे भी जो है सो फिल्म बनने जा रही है, जो अभी हम लोग दरभंगा में शूट करने वाले हैं। तो देखिए कितना भव्य मंदिर है और इसका डेकोरेशन भी देखिए कितना अच्छा। यहाँ से चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आएगा, पहाड़ के बीच गंगोत्री है, मंदिर बना दिया गया है। तो ये लगता है कि यहाँ पर ऐसा माहौल है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं। कुछ लोगों से हम पूछेंगे अभी बाहर निकल करके। बंद मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट